चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित जानकारी दूंगा। कृष्ण जन्माष्टमी इस बार कब की रहने वाली है, कृष्ण जन्माष्टमी पर कौन से ऐसे उपाय करें जिसके करने से आपकी मनोकामना पूरी हो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इस दिन आप उपाय कर सकते हैं, उपाय का विशेष लाभ मिलता है। दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन पति पत्नी अगर संकल्प पूर्वक व्रत रखते हैं और रात को जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है रात 12 बजे, तब पारण करते हैं भगवान कृष्ण के सामने रखे हुए भोग से। भगवान के सामने हम जो भोग लगाते हैं, खीरा है, नैवेद्य है, पंचमेवा है, इन चीज़ों से भोग लगाते हैं, मक्खन मिश्री का भोग लगाते हैं, उसी प्रसाद को खा करके व्रत खोला जाता है। अगर पूरे नियम के साथ में पति पत्नी मिलकर के ये व्रत रखते हैं तो पुत्र की मनोकामना, संतान की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। साथ ही अगर आपके गृहस्थ जीवन में कोई परेशानी चल रही है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी चल रही है, तो आपको इस दिन व्रत जरूर रखना चाहिए और भगवान के सामने आपको संकल्प करना है। सबसे पहले सुबह स्नान कर लें, उसके बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य दें, फिर भगवान कृष्ण को स्नान कराएं। एक बार सुबह कराना है स्नान, उसके बाद में चंदन का टीका लगा के नए वस्त्र पहना करके भगवान को पालने में बैठाएं। फिर उसके बाद रात के 12 बजे भगवान को स्नान कराने के बाद में पालने में रहते हैं छठी तक। आप सुबह आसन पर बैठाएं और रात को स्नान कराने के बाद में तब उनको जो भगवान को पालने में बैठाते हैं, तो छठी तक वो है पालने में रहते हैं। तो आपको नियमित रूप से कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर के छठी तक प्रतिदिन आपको उपाय करने हैं। आज मैं सिर्फ जन्माष्टमी के बारे में बता रहा हूँ, फिर मैं 6 दिन के आपको रेगुलर उपाय बताऊँगा। तो उस दिन आपको भगवान को स्नान कराए। स्नान का जो जल होता है, अकाल मृत्युहरम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादुकम पत्वा पुनः जन्मना विदिते, उस चरणामृत का विशेष महत्व होता है। वह चरणामृत आपको पीना है, घर में छिड़कना है, इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। पंचांग के हिसाब से मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी का बताता हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी कब की रहने वाली है। देखो 6 सितंबर को अष्टमी जो तिथि है, वह शास्त्रों के हिसाब से कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, वृषभ लग्न था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 6 तारीख को शाम को 3:38 पर अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रात को 9:21 से रोहिणी नक्षत्र भी प्रारंभ हो जाएगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए और इस दिन बुधवार भी है, तो 6 तारीख की कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पड़ रहा है। लेकिन हमारे सनातन धर्म के हिसाब से सूर्योदयकालीन तिथि को भी बड़ा महत्व दिया जाता है। तो इस हिसाब से 7 तारीख को अष्टमी तिथि 4:15 तक ही रहेगी रात को, और रोहिणी जो नक्षत्र है वह 10:25 सुबह पर ही खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो अगर सूर्योदय के हिसाब से देखा जाए तो 7 तारीख है, लेकिन अष्टमी का जो महत्व है, व्रत का जो महत्व है कृष्ण जन्माष्टमी का, वो 6 तारीख को रहने वाला है। बाकी मथुरा वृंदावन में जब की रहेगी उस हिसाब से भी आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगी। तो 2 दिन की कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व रहने वाला है, लेकिन ज़्यादा महत्व 6 तारीख का रहेगा, क्योंकि भगवान का जो जन्म हुआ था वह अष्टमी तिथि रात के समय भगवान का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान के सामने आपको चौमुखी दीपक जलाना है और इस दिन खीरे का प्रसाद भगवान के सामने जरूर रखना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। या देव की सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तरम कृष्णम त्वामं शरणगत। संतान गोपाल मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। इस दिन गौ माता को आप कुछ ना कुछ खिला के आए, गौ माता की पूजा करें। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के आप परिक्रमा जरूर करें और एक धागा भी वहाँ पर लपेटें। भगवान शिव का भी अभिषेक करना है। दोस्तों इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी की जन्म उत्सव की कथा, यानी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, उसकी कथा आपको जरूर सुनिए और जितना बार हो सके उतनी बार आपको कथा सुनिए। उस कथा के श्रवण करने से जिनके संतान का सुख नहीं मिला है या संतान गिर जाती है, तो वो सारे दोष दूर हो जाते हैं और पुत्र की मनोकामना पूरी होती है। कृष्ण जन्माष्टमी का ये उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, पूरे हर्षोल्लास के साथ में। पूरे विश्व में जहाँ कृष्ण भगवान के भक्त हैं, सनातन धर्म रहते हैं, वो सभी पूरे धूमधाम से भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाते हैं। तो आप भी भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाइए। 2 दिन की कृष्ण जन्माष्टमी रहने वाली है, 6 की और 7 की, लेकिन 6 का महत्व ज़्यादा है। बाकी वृंदावन में जिस दिन की रहेगी वो वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप भगवान को कुछ चीज़ें जरूर समर्पित करें, जैसे
मयूर पंख। आप सभी जानते हैं कि मोर पंख भगवान कृष्ण को बेहद ही प्रिय है, और मोर पंख वो सिर पे भी धारण करते हैं। मुकुट में देखा होगा भगवान कृष्ण ने मोर पंख रहता है। तो आप भगवान को मोर पंख इस दिन अर्पण करें, संतान की, धन की मनोकामना बोल के, कोई भी अपनी इच्छा बोल करके। भगवान को बांसुरी अर्पण करें। कहते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए भगवान को अगर बांसुरी अर्पण की जाए तो संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। साथ ही भगवान को चंदन का टीका जरूर अर्पण करें। एक आप कोई रूमाल ले लीजिए और उससे भगवान को, जब स्नान कराते रात को, उससे भगवान के शरीर को आपको पोंछना है, और वह रूमाल आप संभाल करके रखेंगे। बड़ा महत्व होता है इसका जो है। तो कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी, और बड़े प्रभावशाली उपाय इस दिन होते हैं। अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। साथ ही कृष्ण भगवान का जन्म द्वापर युग में हुआ था। उस समय राक्षस इतने ज्यादा थे, सभी देवता परेशान थे, माता पृथ्वी परेशान थी। माता पृथ्वी भगवान विष्णु के पास गई और बोली कि हे गोविंद, अब कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। माता पृथ्वी सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन पाप उनसे सहन नहीं होता है। द्वापर युग में बड़े भयंकर राक्षस हुए थे, बड़े पापी थे, अत्याचारी थे, और सबसे ज्यादा जो राक्षस अत्याचारी होते वो द्वापर युग में ही होते हैं। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु बोले कि देवताओं, द्वापर युग में मैं अवतार तो ले लूंगा, लेकिन पूर्ण रूप से तुम्हें मुक्त नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए आप सभी को मेरे साथ चलना होगा। सभी देवता भगवान विष्णु को साथ लेकर के गोलोक धाम पहुंचते हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का स्थान है। वह धाम है जहां पर रहते हैं भगवान कृष्ण राधा रानी जी के साथ में, जहां पर सभी गोप ग्वाल उनके साथ रहते हैं। तो वहां पर ललता सखी पहरा दे रही हैं। दरवाजे पर भगवान पहुंचते हैं। भगवान उनसे बोलते हैं कि भगवान कृष्ण से जाकर के बोलिए कि भगवान विष्णु आए हुए हैं। भगवान कृष्ण से जाकर के बोलते हैं ललता सखी, तो भगवान कृष्ण उनको अंदर बुलाते हैं। सभी देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि देवताओं, आप चिंता मत करो, मैं द्वापर युग में शीघ्र ही जन्म लेने वाला हूँ। यदुकुल में, यानी यदुवंशी में मैं जन्म लूंगा, मथुरा में देवकी और वसुदेव के यहाँ पर। फिर मैं नंद बाबा के यहाँ पर लीलाएं करूँगा और आप सभी का उद्धार करूँगा। तब भगवान कृष्ण जो है जन्म लेते हैं। तो बड़ी लीलाएं भगवान की। कृष्ण जन्म की कथा आप जरूर सुने, और बार बार सुने, जितना बार हो सके उतनी बार सुने, और जितना हो सके उतने भगवान के मंत्रों का आप जाप करें। भगवान की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट जरूर करें, उसके ऊपर भी आपको वीडियो प्राप्त होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। तो आप पूरी श्रद्धा के साथ में ये उपाय करिए, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा, और आपकी प्रत्येक मनोकामना भगवान कृष्ण अवश्य पूरी करेंगे। जय श्री कृष्ण।